बताया गया और है भी हकीकत कि चीफ आर्मी स्टाफ की ज़ाती कमिटमेंट इन तमाम मामलात में पूरी इन्होंने सपोर्ट दी, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आए। पहले तो मैं उन सूबों को, जिसमें पंजाब भी शामिल और दूसरे सूबे जिन्होंने दर्जा बदर्जा इस मुहिम में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की खिदमत की, फेडरल गवर्नमेंट के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म और दूसरे जो उनके अकावरीन थे पावर में, मिनिस्टर, सेक्रेटरी जो भी थे, उन सबका शुक्रिया। और चीफ आर्मी स्टाफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी टीम के साथ ये आपने एक एफर्ट की, जिसका ये अगर 58 अरब आ सकते हैं 9 महीनों में, तो क्या वजह है कि बाकी जो हमारी जो अवेलेबल जो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम पूरी तरह क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते और वहाँ से हम ये खरबों रुपये वापस ले सकते हैं। तो ये सारी बात आई थिंक बैठती है द विल टू डू, कि अगर इरादा है तो फिर पहाड़ समंदर वो रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर इसी मौजू के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। मैं आपका एक मरतबा फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप भी जो वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा, शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KP और भुट्टी साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और दर्जा बदर्जा वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज, IGs और फेडरल गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और सिविल आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम सब की अब ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हमने ये फ़ैसला अगर किया है कि हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है, वसाइल पैदा करने हैं और जो कर्ज़ों की हम एक इनडेफिनिट ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसके लिए तो एक ही तरीका है कि हम पाकिस्तान की सनअत व हिरफत, ज़राअत को फ़रोग़ दें, जिसके लिए SIFC भी एक बड़ा रोबस्ट मैकेनिज्म बन चुका है। मगर उसके साथ साथ ये जो लीकेजेस हैं, ये जो एक करप्शन है मैसिव, उसका खात्मा 100% ये मेरी और हम सब की दर्जा बदर्जा आपकी हमारी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, इनफरादी ज़िम्मेदारी है। और इसके लिए मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा क्योंकि मैं आपसे मिलकर इस एक चैलेंज को हम मुकाबला करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। मिसाल के तौर पर जो FBR है उसकी 100% डिजिटलाइजेशन का निज़ाम हमने वज़े कर लिया है। अगले महीने इंशाअल्लाह कंसल्टेंट्स आ जाएंगे और उसके ऊपर 100% काम शुरू हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा वो उसके बारे में कहना मुश्किल है। कंसल्टेंट्स 8 तारीख को बिड्स खुलेंगी, मिडल ऑफ अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा। मगर इंटरिम पीरियड में हमने रेवेन्यूज को किस तरह उसमें बेहतरी लेके आनी है, उसके लिए अच्छे अफसरान उनको हम आगे लेके आएंगे और जो ख़राब जो लोग हैं उनको एक तरफ कर देंगे, बल्कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। अब देखिए कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं, लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, कल रात को मैंने मीटिंग की है 9 बजे और चेयरमैन FBR के साथ भी। अब वहाँ पे जो ट्राइब्यूनल्स हैं पता नहीं कितने सालों से वो केसेस पड़े हैं और कई 100 अरब रुपए की केसेस हैं और यानी मेरी भगत से तारीखें दी जाती हैं और मामला वहाँ पर कटाई में पड़ा है। इसी तरह अपैरेट जो बेंचेस हैं, ऊपर जो हायर जो फोरम्स हैं, तो ये मिला के 2700 अरब रुपया, अगर इसका आधा भी ले लें यानी 1300 अरब रुपया, तो देखिए इस मुल्क की जो किस्मत बदल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैंने ये फैसला किया है कि हम मेरिट पर, जिस तरह मेरा जो तजुर्बा है पंजाब, मेरिट पर हम लेंगे ट्राइब्यूनल्स के हेड्स जिनकी अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो 10 साल उनकी एक्सपीरियंस है, अगर वो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं तो उनकी 10 साल या 15 साल, जो भी कमेटी फैसला करेगी उनको फिर हम पब्लिक सर्विस कमीशन में वक्त लग जाएगा। लम्स में हमने सोचा लम्स में या नस से उनके हम रिटन जो है उनके करवा लेंगे एग्जामिनेशन, फिर उनका जो ओरल जो इंटरव्यू है उसके लिए बहुत
अच्छा मैकेनिज्म बना लेंगे और उनको फिर हम लेके आएंगे, उनको TORs होंगे, उनको टारगेट्स देंगे और वो अपने ये फैसले करेंगे बड़ी सुरत के साथ। ये है वो तरीका। इस वक्त है क्या, जो लॉयर्स दोनों तरफ से मिले हुए हैं और तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं और मुल्क का जो है वो मईशत का जनाजा निकल चुका है। इस तरह के और इंटरवेंशन हम इंशाअल्लाह लेके आएंगे जिससे कि पाकिस्तान की मईशत को हमने दुरुस्त कर दिया। मैंने कल भी आपको अर्ज किया था, पिछली 24 दिनों में सारी मीटिंग में मैंने आपको गुजारिश की कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, नो political influence, bureaucratic influence will be allowed to interfere with this major surgery which we have to undertake collectively for the good of Pakistan और ये 25 करोड़ आवाम के लिए। इसी तरह जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप परसों हमारी मीटिंग हो चुकी है, आप उसके सारे उसकी आपने देखा कि एक जो वाक़या हुआ अपना बेशाम में, उसने बेपनाह हमारे जो फ्यूचर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुश्मन तो ताक में लगा हुआ है, अब दुश्मन की जो जितनी भी साजिशें हैं उसको फेल करना, उसको नाकाम करना, ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो मैंने इसके लिए इंटीरियर मिनिस्टर को मैंने गुजारिश की है कि इसके ऊपर वो पूरी तरह अपना जुट जाएँ, सूबों में जाएँ, जाके मीटिंग्स करें, जहाँ पर हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं हम हाज़िर हैं, जहाँ पर उनका जो रोल है उसको वो आर्गूमेंट करें। तो इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह इन मसाइल के ऊपर, इन चैलेंज के ऊपर काबू पा सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई शक नहीं कि बहुत यानी मुश्किल हालात हैं, कोई शक नहीं कि चैलेंजेस बड़े सख्त हैं, लेकिन वही कौमें वो कामयाबी से हमकिनार होती हैं जो हिम्मत नहीं हारती और जो विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, जो मेहनत से दिन रात मेहनत से और पसीने गिरा कर वो अपनी मुकाम हासिल करती हैं। और मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम में इतनी उनमें अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, बहुत जरी कौम है, बड़ी मेहनती कौम है। तो इंशाअल्लाह हम मिलकर हम इन मसाइल को हम हल करेंगे और वन डे सून हम इंशाअल्लाह कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे। मेरा आखिरी आपको आपकी खिदमत में ये मैसेज है कि हमने मिलकर काम करना है, हमने कोई कहीं भी लचक नहीं दिखानी, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम करेंगे और जहाँ पर भी जज़ा होगी हम इसको अपना अप्रिशिएट करेंगे और सज़ा में हम ज़रा ताख़ीर नहीं करेंगे। दैट इज़ दी ओनली एंड द श्योरेस्ट रेसिपी टू कम आउट ऑफ दी चैलेंजेस। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।